हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स बीबीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया हेड कंपनी अकाउंट्स में। प्रीवियस वाले लेक्चर तक हम शेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट हमारा डिवेंचर के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में जस्ट हम थियोरी को पढ़ेंगे डिवेंचर की। तो डिवेंचर क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, डिवेंचर क्या है, एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ और डॉक्यूमेंट है जो शूट किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी को फंड रेस कैसे करे, कोई भी जब कंपनी है, कंपनी क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर आती है, तो फंड कैसे रेस करे, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, शेयर को इशू करती है। तो सारे शेयर को सारे जो मतलब फंड रेज करने के लिए सारे शेयर को एक ही फॉर्म में नहीं करती, वो दो फॉर्म में करती है, इक्विटी में, प्रेफरेंस में। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है, वो लोन का आपका एक रूप होता है। कंपनी लेंड्स करती है लोन, लेती है लोन पब्लिक से। ठीक है, तो ये उसमें क्या है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, उसके थ्रू लोन लेती है पब्लिक से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से। तो डिवेंचर क्या है, जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सिग्नेचर होते हैं डायरेक्टर के, एक कॉमन सील है, एक तरीके से लोन का सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक बॉन्ड है जिस पर ब्याज ना देना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपका लोन, जो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जिस पर ब्याज नहीं देना पड़ता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर बॉन्ड क्या, ये डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इशूड किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जो कि एक्नॉलेज किए जाते हैं, एक तरीके से कर्ज है, ये डेप्ट है, लोन है, जो कि टर्म्स में होता है रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और जिसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट स्पेसिफाइड हो गया है, जैसे कि आपका 40% इंटरेस्ट या फिर जो भी आपका मेंशन है। यूजुअली ये पेड हो सकता है आपके हाफ ईयरली में भी। ठीक है, तो डिवेंचर में इंक्लूड्स होते हैं आपके स्टॉक, बॉन्ड्स और भी अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट। कंपनी जो एविडेंसिंग करती है एक डेट, जो कंस्टिट्यूट करती है, एक चार्ज करती है एसेट्स पे कंपनी के। ठीक है, तो डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और नॉट। ठीक है, तो डिवेंचर क्या एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग एक डेप्ट है जो इशूड हो रहा है अंडर द कॉमन सील, जैसा कि मैंने बताया उस पर सील लगी हुई होती है, सिग्नेचर होते हैं, डायरेक्टर की सील लगी हुई होती है। ठीक है, कॉमन सील ऑफ द कंपनी। और क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट परसेंटेज, जो भी इसकी मेंशन होगी। ठीक है, until the principal sum is repaid a company can raise loan from public by using debenture। कंपनी क्या करती है, रेज करती है लोन को मतलब यूज़ करके डिवेंचर की। ठीक है, तो डिवेंचर क्या है, एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है, और जो मोड और पीरियड होता है रिपेमेंट के प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का वो कि फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पे वो स्पेसिफाइड होता है। ये एक प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिवेंचर है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% है, तो टाइटल जो होगा डिवेंचर का वो होगा, ऐसे होगा 9% डिवेंचर, 14% डिवेंचर, इस तरीके से। अगर 14% होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे करके हम बोलेंगे 14% डिवेंचर, और टाइटल से ये मेंशन होगा। ठीक है, ये कंसीडर्ड किया जाता है, ये एक्सटर्नल इक्विटी है, और आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है कंपनी का। ठीक है, नॉर्मली सिक्योर्ड होता है बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट के। ठीक है, तो ये तो हुआ कंसेप्ट रिगार्डिंग डिवेंचर। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड भी एक तरीके से डिवेंचर की तरह है, जो एक्नॉलेज करता है आपकी डेप्ट को,
जो इशूड किया जा रहा है कंपनी के द्वारा और साइंड होता है किसी ऑथोराइज सिग्नेटरी के। जो एक्सप्रेशन होता है बॉन्ड का, वो एक तरीके से सिनोनियम है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है आपके बॉन्ड के वो हो गए आपके डीप डिस्काउंट बॉन्ड और ज़ीरो डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हुआ आपका बॉन्ड, ठीक है। अदर इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है, इसमें इंक्लूड हो गई आपकी सिक्योरिटी, और जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट हुआ, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का जो कि टर्म्ड होगा एज अ डिवेंचर। अदर इंस्ट्रूमेंट जो है एक तरीके से वाइड टर्म है जिसमें इंक्लूड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट जो शूट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जिसका एविडेंस होता है डेब्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिवेंचर का कंसेप्ट। अब देखते हैं किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिवेंचर को मैंने कैटेगरी में दिया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू और प्रायोरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू, फिर आपका कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इनको, ठीक। तो जो फर्स्ट है आपका, जो कंपनी इशू करती है डिफरेंट तरीके के डिवेंचर, तो फर्स्ट आ गया आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आ गए आपके मोर्टगेज या फिर सिक्योर डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं, सिक्योर डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं एक फिक्स चार्ज पर, एक फ्लोटिंग चार्ज दे रखा होता है एसेट्स पे कंपनी के। जो चार्ज होता है एसेट्स पे कंपनी की वो रजिस्टर्ड होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो कि सिक्योर नहीं होते हैं बाई एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर आता है आपका रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट आ गया आपका रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो रिपेबल होते हैं कंपनी के द्वारा एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स के द्वारा हो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ठीक। फिर उससे आते हैं आपके इरिडेमेबल डिवेंचर्स। इरिडेमेबल डिवेंचर्स क्या हैं, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो कि रिपेबल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और रिपेड होते हैं जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी लिक्विडेटेड होती है। तो ये हुए आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स। फिर अब आते हैं हम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट आ गया आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी रिकॉर्ड्स में नाम से होल्डर के, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है डिवेंचर का, जो पेबल होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स को। जो ट्रांसफ़र है डिवेंचर्स का इस केस में रिक्वायर करता है एक तरीके से जो एग्जीक्यूशन होता है ट्रांसफ़र डीड का, ठीक है। फिर आता है आपका बियरर डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स क्या है, ये डिवेंचर्स है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है रिकॉर्ड्स में कंपनी के नाम से होल्डर के, और उसके अलावा ये डिवेंचर ट्रांसफरेबल होते हैं सिर्फ डिलीवरी के द्वारा। इंटरेस्ट पेड होता है पर्सन को जो प्रोड्यूस करते हैं कूपन को, जो अटैच टू डिवेंचर होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, आपके आते हैं फर्स्ट डिवेंचर्स। ये डिवेंचर जो होते हैं वो रिपेड हैव टू बी रिपेड होते हैं बिफोर द अदर डिवेंचर्स, जो कि जाने जाते हैं फर्स्ट डिवेंचर्स के नाम से, ठीक है। फिर सेकंड डिवेंचर्स क्या होते हैं, सेकंड डिवेंचर्स होते हैं ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो रिपेड होंगे जब फर्स्ट डिवेंचर का पेमेंट हो जाएगा, जब फर्स्ट डिवेंचर रिडीम हो जाएंगी, इसीलिए ये कहे जाते हैं सेकंड डिवेंचर्स, ठीक है। फिर आते हैं आपका कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कन्वर्ट जो हो जाते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, ठीक है। ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ पार्ट जो होता है डिवेंचर अमाउंट का वो कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में, जो कि जाने जाते हैं आपके पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के नाम से,
और कुछ डिवेंचर्स में क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं कुछ डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में पूरी तरीके से, उनकी फुल अमाउंट हो जाती है डिवेंचर की कन्वर्ट, तो वो होते हैं आपके फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कन्वर्टेबल में भी, कन्वर्टेबिलिटी में भी आपकी वैरी करती है सिचुएशन, एक तो फुली होता है, एक तो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है किसी और शेयर्स में, तो वो हो गए आपके फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और एक में कुछ पोर्शन होता है, कुछ पार्ट होता है, तो इसीलिए वो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। उसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होते आपके शेयर्स में, ठीक है। तो ये हुआ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स में हमने इसको डिस्कस किया था 5 हेड में, जिसमें आपका फर्स्ट था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें थे आपके मोर्टगेज और सिक्योर डिवेंचर। उसके अलावा अनसिक्योर डिवेंचर, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में रिडीमेबल डिवेंचर्स और इरिडीमेबल डिवेंचर्स। उसके अलावा रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थे आपके कन्वर्ट डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये था डिवेंचर का कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवेंचर में इंक्लूड्स होते हैं आपके ना सिर्फ डिवेंचर बल्कि स्टॉक, बॉन्ड्स और भी अदर तरीके की सिक्योरिटीज़ कंपनीज़ की, जो कंस्टिट्यूट करते हैं एक चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और नॉट, ठीक है। ये हुए डिवेंचर्स। तो होप सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा डिवेंचर का। फर्दर वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।